हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आए हैं साइंस बोले तो केमिस्ट्री के एग्जाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को रटने। तो जी हाँ, आपने गलत सुना। हम साइंस के फॉर्मूला रटने नहीं बल्कि उनको बनाने आए हैं। अब वो भी मजेदार ट्रिक के साथ, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम अपने से बनाते हैं तो वो चीज हमें नहीं भूलती है। और ये मैं लिख के देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से अंतिम तक अच्छे से देखा तो आपको कभी भी जीवन में फॉर्मूला भूल नहीं पाएगा। कोई जबरदस्ती भी बोलेगा ना भाई फॉर्मूला भूल जा, तो मैं क्यों बोलूं? भाई मैंने ही तो बनाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला ही तो है। क्योंकि वैसे भी लोग बोलते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूला बेवफा, रात को पढ़ा दिन में सफा। तो स्टूडेंट्स, हमें फॉर्मूला को सफा नहीं करना है, फॉर्मूला को बनाना सीखना है। अगर आपने बनाना सीख लिया तो मैं ये लिख के देता हूं कि आपको फॉर्मूला कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम फॉर्मूला बनाने की तरफ। तो आपको फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूला को समझना है सब्जी। जी हाँ, इस बार आपने सही सुना। फॉर्मूला को हमें अपने माइंड में सेटअप करके रखना है सब्जी। फॉर्मूला बनाना मतलब सब्जी बनाना। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि आपसे क्या सब्जी बनाते बनती है? नहीं बनती? चलो कोई बात नहीं, मम्मी को तो बनाते देखा होगा ना, मम्मी से सीख लेना। और फॉर्मूला बनाना मैं सिखा देता हूँ, सब्जी बनाना मम्मी सिखा देंगी। तो अच्छा ये बताओ, उधर पहले बोर्ड की तरफ नहीं ध्यान देना है वरना कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन रहेगा, पहले इधर ध्यान देना है। तो अगर ये आप बताओ कि मम्मी को सब्जी बनाना है तो मम्मी को तो याद होगा ना कि भाई आलू क्या है, टमाटर क्या है, प्याज क्या है, लहसुन क्या है। वरना अगर मम्मी को ये नहीं याद रहेगा कि आलू क्या है, टमाटर क्या है, तो आपने बोला कि मम्मी आज आलू की सब्जी खाने का मन कर रहा है, और मम्मी को तो याद ही नहीं है कि आलू क्या है, टमाटर क्या है, और मम्मी ने बना दी करेले की सब्जी। लो, करेला वैसे भी कड़वा, आपको पसंद नहीं, और आपका पड़ गया उपवास। तो इसीलिए सब्जी बनाने के लिए आलू क्या है, टमाटर क्या है, याद रखना पड़ता है, वरना आलू की जगह करेले की सब्जी खा लो। उसी प्रकार है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ आलू टमाटर हमें याद रखने पड़ेंगे। अब आप बोल रहे थे कि सर ट्रिक के साथ, ट्रिक ही बताएंगे, बस थोड़ी चीज तो याद रखनी पड़ेगी ना। तो सूत्र में आलू टमाटर कुछ इस प्रकार हैं कि इनमें दो दो चीजें होती हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। अच्छा आपने इस मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि घटाना हो जाता है। लेकिन उसी का अपोजिट साइंस में चलेगा। यहां पर प्लस और माइनस यानी मैंने लिख रखा है धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन यानी कि यहां पर प्लस माइनस माइनस नहीं होंगे, प्लस और माइनस से ही मिलकर सूत्र बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्लस और माइनस यहां पे माइनस नहीं होंगे, तो प्लस और माइनस ही सूत्र बनाएंगे। यहां पर प्लस हमारा प्लस के साथ सूत्र नहीं बना सकता, माइनस हमारा माइनस के साथ सूत्र नहीं बना सकता, प्लस वाला माइनस वाले के साथ ही मिलकर सूत्र बनाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ धनायन और कुछ ऋणायन लिख रखे हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा इनको बताने से पहले, ताकि आप ये देखोगे तो थोड़ा मन में कंफ्यूजन रहे कि अरे ये सर ने क्या बता दिया, उसके पहले मैं आपको दिखाता हूं एक टेबल। ठीक है ना, 2 मिनट। तो ये रहा एक पीरियोडिक टेबल। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें बहुत सारे ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या है तो आप पास में आके देखो थोड़ा सा। एलिमेंट्स ये है कि जो आप वहां पे सूत्र देख रहे हो, तो सूत्र बनाने के लिए हम इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर, ओ तो इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के यहां पर सिंबल बने हुए हैं। जैसे कि यहां पर एच सिंबल है, तो इसका नाम क्या है, नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन। इसके नीचे हम आ जाते हैं एल आई। एल आई किसका सिंबल है, लिथियम। जैसे यहां पर लिखा बीई मतलब बेरिलियम। तो ऐसे यहां पर टोटल 118 एलिमेंट्स यानी 118 तत्व हैं जिनसे हमारे ढेर सारे सूत्र बनते हैं। तो हमें ढेर सारे सूत्र तो बनाने की भी जरूरत नहीं, हम उतने ही सूत्र बनाएंगे जितने हमारे काम के हैं। तो इन एलिमेंट से ये मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखे हैं। अच्छा तो आपको अगर ये पीरियोडिक टेबल चाहिए, इसे देखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिंबल क्या है, तो आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान में पीरियोडिक टेबल मांग सकते हैं, वहां पे 5 से 10 रुपए में मिल जाता है। और अगर आपको नहीं भी मिलता या फिर कि मिल भी जाता है, तो क्या इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं,
क्या तत्व हैं, तत्वों के क्या सिंबल हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे पीरियोडिक टेबल, स्पेलिंग ध्यान से देख लेंगे, पीरियोडिक टेबल मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स क्या कैसे होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल अच्छे से दे दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में पीरियोडिक टेबल लिख के टाइप करें, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल। तो हम यहां पर देख रहे थे कि कुछ धन आयन है और कुछ ऋण आयन है। धन आयन जैसे कि यहां पर कुछ धन आयन है, धन आयन यानी कि प्लस चार्ज, यानी कि ये ऐसे आयन होंगे, ये है क्या तत्व, और तत्वों में क्या आयन होते हैं, ये भी तत्व है, इनमें भी कुछ आयन है, तो किसी में प्लस आयन होता है, किसी में माइनस होता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, हाइड्रोजन को हम H बोलेंगे, H उसका सिंबल है और उसमें आयन कितने हैं, +1। सोडियम है Na, तो उसका है +1। पोटेशियम है K, तो उसका भी +1। मैग्नीशियम है Mg, तो उसका +2। ठीक है, तो कैल्शियम है Ca, कैल्शियम, तो इसमें +2। एल्यूमिनियम तो Al, इसका सिंबल है Al, तो इसमें 2+ है। एल्यूमिनियम 3+ हो, सॉरी, एल्यूमिनियम 3+ हो गया। अमोनियम NH4, इसमें 1+ है। कॉपर है तो Cu, इसमें 2+ है। जिंक है तो Zn 2+ है। ये हो गए हमारे धन आयन, और कुछ होते हैं ऋण आयन। ऋण आयन जैसे कि क्लोराइड। अच्छा, आप पीरियोडिक टेबल में इसे देखोगे तो ये Cl सिंबल है, इसका नाम होता है क्लोरीन, लेकिन जब ये ऋणायन बना लेता है तो क्लोरीन का बन जाता है क्लोराइड। इसमें आइड, आ ईड, आइड प्रत्यय जुड़ जाता है। प्रत्यय तो पढ़े होगे ना, इतनी क्लास में पहुंच गए हो, प्रत्यय ऐसी चीज है जो अंतिम में जुड़ती है, तो आइड प्रत्यय जुड़ जाता है, तो क्लोरीन से क्लोराइड। ये ऑक्सीजन का सिंबल है, तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड, ऐसा बन जाता है। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है OH 1-, नाइट्रेट NO3 1-, फास्फेट PO4 3-, कार्बोनेट CO3 2-, ऐसे ये सब आयन लिखे हुए हैं। यहाँ पर बाइकार्बोन, अच्छा तो आप देखो यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट का सूत्र CO3 2-। अच्छा, यहाँ पर कार्बोनेट तो इसका छोटा भाई बाइकार्बोनेट, छोटा भाई, भाई छोटा है नाम बड़ा है, ऐसा भाई छोटा है कि ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। बाई रिप्रेजेंट कर रहा है H को, यहाँ पे एक चीज आ गई H, तो एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी। CO3 यहाँ पे भी, CO3 यहाँ पे भी, कार्बोनेट ये भी, कार्बोनेट ये भी, तो कार्बोनेट यहाँ पे CO3 है 2- है, तो एक चीज यहाँ पे आ गई एक्स्ट्रा में H, तो एक चीज चली गई, क्या, संख्या, नंबर। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है ना, इसे ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार सल्फेट है SO4 2-, तो यहाँ पे बाई सल्फेट हो जाता है, H आ जाता है, SO4 यहाँ 2- था तो यहाँ पे 1- हो जाता है। ये हमारे धन आयन और ये ऋण आयन। तो चलिए आते हैं सब्जी बनाने। जी हाँ, इस बार आपने सही सुना, अब आप हम सब्जी बनाएंगे यानी कि फॉर्मूला बनाएंगे। तो आते हैं हम, जैसे कि हमारे एग्जाम में आ रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड आया, यानी कि हम यहाँ पे पहले नाम को देखेंगे अच्छे से, कि नाम देखेंगे कि यहाँ पर आ क्या रहा है, हमें बनाना क्या है, ठीक है ना। जल्दीबाजी की कोई परेशानी नहीं, आराम से देखो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा इसे पीछे करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, हाइड्रोजन का सिंबल लेंगे और क्लोराइड का सिंबल लेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल है यहाँ पे H, हमने यहाँ पे H लिया, हाइड्रोजन का सिंबल है यहाँ पे H, और उसमें नंबर कितना है। अच्छा, ध्यान से ये देखेंगे कि यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये धनायन होते हैं और ये ऋणायन, इसलिए इसमें प्लस और इसमें माइनस लगाया है नंबर पे। बाकी ये नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन प्लस माइनस नहीं लगाना है। हाइड्रोजन का सिंबल H और नंबर कितना है 1, तो इसके नीचे लिख लेंगे। फिर क्लोरीन का कितना है, क्लोराइड, क्लोराइड क्या है, क्लोरीन सिंबल है इसका, तो क्लोरीन, क्लोराइड का क्या है 1, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखना है। चलो ठीक है। अच्छा, ये सूत्र बनाने से पहले आपको मैं बचपन की एक याद दिलाता हूं, कि आपके पास पेंसिल हुआ करती थी नटराज की, और आपके दोस्त के पास हुआ करती थी अप्सरा की, ऐसा होती थी। तो हमें अपनी चीज, हमेशा से ऐसा आया है कि हमें कभी भी कितनी भी अच्छी चीज मिल जाए, लेकिन अपनी चीज अपने को पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है, हमें हमेशा दूसरों की चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो आप सोचते थे कि यार इसके पास अप्सरा की है, क्यों ना मैं इसकी पेंसिल चुरा लूं, और आपका दोस्त सोचता था कि इसके पास नटराज की पेंसिल है, ये यार इसकी अच्छी पेंसिल लग रही है, क्यों ना मैं इसकी चुरा लूं।
देखो स्टूडेंट्स, चोरी नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन बचपन की वो मजेदार यादें हैं। तो आपको उसकी पेंसिल अच्छी लगती थी, उसे आपकी पेंसिल। तो हम क्या करते थे, चुपके से हम उसकी पेंसिल चुरा लेते थे और वो हमारी पेंसिल चुरा लेता था। दोनों खुश। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी करना है, पेंसिल नहीं चुराना है लेकिन, है ना। तो यहां पर ऐसा करना है कि हाइड्रोजन का नंबर है 1, सीएल का नंबर है 1। दोनों के पास देखो 1 1 है, लेकिन बच्चों को कौन समझाए कि नटराज भी कंपनी की है, नटराज भी है, अप्सरा भी, दोनों कंपनी की पेंसिल की। पेंसिल तो पेंसिल होती है, लेकिन बच्चों की शरारतें। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन का नंबर चुराएगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन का नंबर चुराएगा और क्लोरीन हाइड्रोजन का नंबर चुराएगा और दोनों खुश हो जाएंगे, खुश होकर सूत्र बना लेंगे। तो हाइड्रोजन के पास गया 1, तो हम लिखेंगे H1, और क्लोरीन के पास भी गया 1, तो Cl1। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन फ्रेश फॉर्मूला बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा हमें कि H में कितना लगा है 1 और Cl में 1। नॉर्मली हम कभी भी 1 नहीं लिखते हैं। 1 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कितना है, एक। तो एक हाइड्रोजन तो दिख रहा है, तो 1 1 हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं। तो HCl सिर्फ सिंपल लिख देते हैं HCl। ये सूत्र हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का असली सूत्र। इस विधि से आपने देख लिया, इतनी सिंपल विधि से क्या करना है, हाइड्रोजन इसका नंबर लेगा, ये इसका नंबर, नंबर एक दूसरे के चुरा लेने हैं और यहां पर हमें सूत्र बना देना है। चलिए आते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। यहां पर हमें बनाना है हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाना है तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, वही चीज। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने लिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड ले लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का सिंबल H, इसी के नीचे लिखना है H। और हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, यहीं पे लिख लो। ऑक्साइड पे जाते हैं तो ऑक्साइड का क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किससे, O से। चलो O ले लिए। O का कितना नंबर है यहाँ पे 2। इसे हम कहते हैं आयन, यानी कि ऑक्सीजन के पास दो ऋण आयन है, ठीक है ना। ये धन आयन है और ये ऋण आयन है। तो H में 1, O में 2। फिर से वही चीज, ये इसका नंबर चुराएगा, ये इसका नंबर चुराएगा। H के पास 2 जाएगा, तो यहां पर हमने लिखा H2, और O के पास 1 जाएगा, O लिखेंगे यहाँ पे 1। तो यहां पर मेन सूत्र क्या बना देंगे, मैंने बता रखा है कि 1 नॉर्मली नहीं लिखते हैं, लेकिन 2 नॉर्मली नहीं है। 2 को हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 2 है, यानी कि दो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो यहां पर हम मेन सूत्र इसका लिखेंगे कि H2O, और O के बगल में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसका सूत्र बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड जल का सूत्र है, इसे नोट करके रखना अच्छे से, ठीक है। चले आते हैं अगले सूत्र बनाने की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड बनाने की तरफ। तो सोडियम क्लोराइड हम बनाने से पहले इसमें देखेंगे कि एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। सभी सूत्रों में एक धनायन होता है और एक ऋणायन जरूर होता है। धनायन और ऋणायन ही मिलकर क्या बनाते हैं, फॉर्मूला, धन धन नहीं बनाते हैं। तो सोडियम का सिंबल हो गया यहां पर अपने पास, सोडियम का सिंबल हो गया अपने पास क्या, Na। तो यहां पर हमने लिख लिया Na। क्लोराइड का सिंबल है Cl, Cl। Na का कितना नंबर था 1, और क्लोरीन का कितना नंबर था 1। फिर वही प्रॉब्लम, ये इसका नंबर चुराएगा, ये इसका नंबर चुराएगा, Na के साथ 1 जाएगा, यहां पर लिखेंगे Na1। Cl में भी कितना लिखेंगे 1, Cl1। तो इसका मेन सूत्र मैंने बता रखा है, जरूरी नहीं कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल, जब छोटा सा समझ में आ रहा है तो बड़ा लिखने की क्या जरूरत। तो Na1 Cl1 को हम लिख देंगे Na1 गया, और फिर Cl, तो NaCl। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र है, इसे भी नोट करके रखना, कुछ नेमिंग सूत्र भी आते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम अभी क्लोराइड लिया था, अब सोडियम ऑक्साइड ले रहे हैं, तो सोडियम का वही सिंबल Na हमने ले लिया। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी नाम ले रहे हैं, बस आप देखते चलना। तो सोडियम Na हो गया, ऑक्साइड का O। सोडियम में कितने नंबर थे 1, ऑक्साइड में कितने थे 2, इसका नंबर लिख लेंगे।
सोडियम इसके नंबर को चुराएगा, ये इसके नंबर को चुराएगा, तो Na के साथ क्या जाएगा 2, तो हम लिखेंगे Na2। ऑक्सीजन के साथ जाएगा 1, तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ 1। इसका मेन सूत्र बनाने चलेंगे तो Na2O, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो Na2O क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा होगा। तो अब आते हैं कैल्शियम क्लोराइड की तरफ। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कैल्शियम, अच्छा ध्यान ये रखना कि पहली चीज जो होती है वो धनायन ही होती है और दूसरी चीज ऋणायन, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड बनाना है तो कैल्शियम का सिंबल कहाँ पे, चलो अच्छा मैंने लाइन से ले रहा था तो मैं यहां से बीच से उठा लेता हूं कैल्शियम। तो कैल्शियम मैंने ले लिया, कैल्शियम का है Ca और 2+, यानी कि यहां पर लिखेंगे, सॉरी यहां पर कैल्शियम के लिए लिखेंगे Ca और इसका नंबर क्या लिखेंगे 2, ठीक है ना, लिख लिया हमने। क्लोराइड में जाते हैं तो क्लोराइड यहाँ पे, क्लोराइड का क्या है 1, क्लोराइड यहाँ पर लिखेंगे Cl और यहाँ पे लिखेंगे 1। सेम प्रोसेस, ये इसका नंबर चुराएगा, ये इसका नंबर चुराएगा, ठीक है ना, एक दूसरे के नंबर को चुरा लेना है, चोरी नहीं करना है ना। तो CaCl, Ca के साथ 1 जाएगा तो यहाँ पे हमने लिखा Ca1 लिख दिया हमने। Cl बगल में Cl लिखो, Cl के बगल में यहाँ पे नीचे, हमें यहाँ पे इसके सिंबल के नीचे छोटा सा नंबर लिखना है 2, तो इसका मेन सूत्र क्या बन जाएगा CaCl2, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ चुके होंगे। तो CaCl2 ये हो गया हमारा किसका सूत्र, इसका सूत्र कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, ठीक है ना। अब आते हैं कैल्शियम में हमने क्लोराइड ले लिया, कैल्शियम में हमने क्लोराइड ले लिया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। कैल्शियम में अगर ऑक्साइड ले लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर वही चीज, कैल्शियम का सिंबल Ca, कैल्शियम का Ca, नंबर कितना 2, ठीक है। फिर ऑक्साइड का सिंबल O, नंबर कितना 2। बस इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अंतिम का ट्विस्ट है। इसे ध्यान ये रखना है कि कैल्शियम के पास 2 जाएगा, ऑक्सीजन O के पास 2 जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा Ca2, Ca के बगल में 2 लिखना है, Ca2, और O के भी बगल में 2 लिखना है, O के बगल में 2 लिखना है, और यहां से हमारा मेन सूत्र बनेगा। अच्छा मेन सूत्र क्या बनेगा, ध्यान से देखो, कैल्शियम में भी 2 है, ऑक्सीजन में भी 2। अब आपने मैथ तो पढ़ी होगी कि अगर हम 2/2 यानी 2/2 लिखते हैं तो क्या समझ में आता है कि 2 1 जा 2 दोनों को ऊपर नीचे काट देते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, है ना। तो यहां पर क्या बचता है 1, और मैंने बता रखा है कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही कुछ इसमें भी करते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 1 जा, और ये भी 2 1 जा, एक दूसरे से 2 कैंसिल आउट हो गए, और 1 तो हम लिखते हैं नहीं। तो यहां हमारा सूत्र बन गया CaO, क्या सूत्र बन गया स्टूडेंट्स, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का ये सूत्र बन गया। ये मैंने इतने सारे सूत्र बना डाला और आपने समझा, इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे मैं और भी सूत्र बनाता हूं। आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो अब मैं और भी सूत्र बनाता हूं। तो क्या करता हूं, तो मैंने क्या बताया कि अगर मैंने हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड लिया तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट, मतलब अगर एक धनायन लो और उसके साथ ऋणायन चेंज करते जाओ तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। सोडियम के साथ मैंने ले लिया क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, और बाकी इधर सारे लिखे हुए हैं। तो एक धनायन लो और बाकी इधर ऋणायन चेंज करते चलो। तो चलिए आगे और भी सूत्र बताता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। मैं यहां पर हाइड्रोजन लेकर रखता हूं, यहां पर ये धनायन लेता हूं और ऋणायन में चेंज कर देता हूं। धनायन को जैसे ऋणायन चेंज करता हूं, जैसे मैंने क्लोराइड चेंज कर दिया, मैंने ऋणायन वाले पार्ट को इरेज कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और दूसरे ऋणायन ले सकते हैं और उसे हम सूत्र बना सकते हैं। जैसे कि हमें हाइड्रोजन के साथ, जैसे हमें हाइड्रोजन के साथ हमने अभी क्लोराइड लिया था तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, कुछ भी बना सकते हैं। हाइड्रोजन अब हम बनाते हैं, चलिए नाइट्रेट बना लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर लेंगे नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट,
और भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ फास्फेट, हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट, मतलब कुछ भी कोई सा भी सूत्र बना सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन, चलिए हम बीच बीच से उठा लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके समझ में सारी चीज आए। हम हाइड्रोजन सल्फेट उठा लेते हैं, चलिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया हमने। और रहे सोडियम, सोडियम के साथ भी कुछ भी ले लो, हम सोडियम के साथ भी कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम के साथ क्लोराइड ले चुके हैं, सोडियम के साथ ऑक्साइड ले चुके हैं, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, सोडियम के साथ नाइट्रेट ले सकते हैं, है ना, तो कोई सा भी एलिमेंट हम इसमें ले सकते हैं। और सोडियम के साथ हम क्या ले सकते हैं, सोडियम के साथ जैसे कि हम क्लोराइड ले चुके हैं, ऑक्साइड ले चुके हैं, हाइड्रोक्साइड ले चुके हैं, नाइट्रेट ले चुके हैं। अच्छा, तो चलिए हम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, अभी हमने इन दोनों को लिया है तो हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। तो सोडियम यहाँ पे लिख लेंगे हम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम के साथ और हम क्या ले सकते हैं, सोडियम के साथ नाइट्रेट, फास्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, चलिए ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम कैल्शियम के साथ क्लोराइड और ऑक्साइड ले चुके हैं, हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, नाइट्रेट ले सकते हैं, फास्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, तो चलिए हम इसके लिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बना दे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। तो चलिए फिर से वही सेम प्रोसेस, हम दूसरे और सूत्र बना रहे हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस, हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो उधर से हमने एक प्लस उठाया, एक माइनस उठाया, अब हाइड्रोजन का सिंबल इधर आप देख, आप पहले धनायन ऋणायन को अच्छे से रीड कर लेंगे, अपने नोटबुक में तैयार कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, तब फिर सूत्र बनाना स्टार्ट करेंगे, वरना सूत्र नहीं बना पाएंगे धनायन ऋणायन के बिना। तो हाइड्रोजन H सिंबल आप उधर देखते जाइए, मैं इधर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का H1 और NO3 1 है ना। अब इसके सूत्र बनाते हैं, अब वीडियो ज्यादा आगे ना बढ़ पाए, ज्यादा इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा ना रहे, इसके लिए हमें यहाँ पर जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो H1NO3 1, ये इसका नंबर चुराएगा, ये इसका नंबर चुराएगा, तो H में क्या है 1, H में क्या है 1, NO3 ये 3 क्या है, NO के साथ है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। तो NO3 में भी 3 में क्या लगेगा 1, अच्छा 1 लगेगा तो 3 के बगल में 1 लग जाएगा, 31 आपको दिखेगा। तो इसको ऐसा नहीं रखना है, इसको ऐसा कोष्टक में 1 बाहर लिखना है, ताकि आपको समझ आए कि ये जो 1 है तो NO3 का पूरा पूरा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब इसका मेन सूत्र क्या बनेगा, H में भी 1, NO3 में भी 1, तो 1 1 नॉर्मली हम नहीं लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे HNO3, 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 ये हमारा सूत्र बन गया हाइड्रोजन नाइट्रेट का, ठीक है ना। अब आते हैं हाइड्रोजन सल्फेट की ओर, हाइड्रोजन का सिंबल है H, हाइड्रोजन का सिंबल है H, उसका नंबर कितना है 1। सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो सल्फेट का है, सल्फेट को हमने रखा है SO4, सल्फेट को हमने रखा है SO4, SO4 में नंबर कितना है, SO4 में नंबर है आपका 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ इसे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। ये इसका नंबर चुराएगा और ये इसका नंबर चुराएगा, तो H के साथ 2 जाएगा, तो H2, SO4, ये 4 जो है SO का है, ठीक है ना, तो SO4 में कितना जाएगा 1, तो इसमें भी मैंने जो इधर बता रखा है, तो SO4 में कितना लगेगा 1, तो मैंने बताया कि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 लिखने की जरूरत है, तो H2SO4 क्या बन गया, H2SO4, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 तेजाब का सूत्र है, इसे भी नोट करके रखना, ठीक है। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, सोडियम का सिंबल Na, सोडियम का सिंबल है Na, नंबर कितना है 1। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का है OH, नंबर कितना है 1, ये इसका नंबर लेगा, ये इसका नंबर लेगा, Na में 1 जाएगा, तो Na1, OH, OH पूरे में 1, तो होल इसमें भी 1 लगा दो, चलो कोई बात नहीं, दोनों में 1 1 है, लेने की जरूरत नहीं है, तो NaOH हमारा सिंबल का सूत्र क्या बन गया, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी कि सोडियम है और बाइकार्बोनेट है, तो सोडियम का सिंबल आप देख रहे होंगे, सोडियम है Na, ठीक है, और सोडियम का नंबर कितना है 1, यहाँ पे नंबर लिख लिया 1। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है HCO3, यहाँ पर लिखेंगे HCO3, ध्यान से देखना ये 3 इसका है, तो HCO3 में कितना है 1, ये ले लिया 1, ये नंबर इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे Na के साथ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे Na1, HCO3 का भी 1, तो यहाँ पर लिखेंगे HCO3 का पूरे का 1 है, इसीलिए होल ट्वाइस किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 1, दोनों में 1, तो यहाँ पर मेन सूत्र क्या बन जाएगा, Na 1 गायब, HCO3 यानी NaHCO3, 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 बाकी एक्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लोड है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा बोला जाता है।
कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो कैल्शियम का क्या होगा, कैल्शियम का होगा Ca, कैल्शियम का लेते हैं यहाँ पे Ca, नंबर कितना है 2। कार्बोनेट है CO3, 2 CO3, नंबर कितना है 2। ये इसका नंबर लेगा और ये इसका नंबर लेगा, एक दूसरे का नंबर ले लेंगे, ठीक है। CaCO, अच्छा एक मिनट पहले आपको बता देता हूँ, तो Ca के साथ क्या गया 2, तो Ca के यहाँ पर लिखेंगे 2, CO3 के साथ भी गया 2, तो CO3 का होल ट्वाइस हम लिखेंगे। इसका मेन सूत्र कुछ और बनेगा। अच्छा, मैंने पिछले सूत्र जो भी बताए थे उसमें मैंने बताया कि 2 इसमें भी है, इसमें भी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिख दिया CaCO3, सिंपल सा सूत्र CaCO3, ये आपका बन गया सूत्र CaCO3, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, CaCO3, किसका सूत्र बन गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर आगे बोलते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अभी कार्बोनेट लिया ये, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेंगे HCO3, कैल्शियम का भी सिंबल Ca, कैल्शियम में कितना 2, नंबर आप ध्यान देते रहना, ठीक है। फिर बाइकार्बोनेट पूरा टोटल नाम है, ठीक है, बाइकार्बोनेट HCO3, HCO3, इसमें कितना नंबर है, इसका कितने आयन है 1, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। ये इसका नंबर ले लिया, ये इसका नंबर चेंज किया, तो Ca के साथ 1 गया, यहाँ पे लिखेंगे Ca के साथ 1, HCO3 के साथ 2 गया, HCO3 का होल ट्वाइस लिखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पर लिख देंगे तो 32 हो जाएगा, 32 आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए अच्छे से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि Ca के साथ 1 है, तो Ca बस लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे Ca। फिर HCO3 का होल ट्वाइस ही आपका लिखना है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, HCO3 का यहां पर पूरे का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम का ये, इसका ये, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये हो गए आपके सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले बताए हैं मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने खास दोस्तों को शेयर करें। खास नहीं है तब भी शेयर कर देना यार, गरीबों का भला हो जाए, पुण्य मिलेगा, पुण्य, है ना। तो मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो ऑल वाली बटन है उसको दबा लेना, ताकि मैं कोई भी इसी तरह मजेदार शानदार ट्रिक के साथ कोई भी नया कंटेंट ला लूं तो आपके पास बिना किसी ट्रैफिक जाम के डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और अगर आपको अभी भी ये सूत्र कम पड़ रहे हो, अगर आपके मन में कोई नए सूत्र हो जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स पे, अगर आपको सूत्र कम पड़ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे उस सूत्र का नाम टाइप कर देना, ताकि मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके सूत्र को भी यहां पर बनाऊं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।